सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं एक जगह एक गांव में एक संजय नाम का व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है। बच्चे रोज आइसक्रीम खाने आते हैं। बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं। संजय भी उन्हें तरह तरह के आइसक्रीम देता है। अरे भैया, क्या अभी सर्दियों में बच्चों को आइसक्रीम बेचते हो? आपकी वजह से रोज बच्चे जिद करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। अभी थोड़े दिन आप आइसक्रीम बेचना बंद कर दो भैया। बात तो सच कही उन्होंने। सर्दी में कोई भी ग्राहक नहीं आता, दूसरा कोई काम भी नहीं है मेरे पास जो उसे करूं। धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। वह शाम को घर जाता है और उदास होकर घर जाता है। उसकी वाइफ भी उसको देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वह सारी बात बताता है। आजकल तो काम बिल्कुल नहीं चल रहा है और उसके पास कोई काम भी नहीं है कि वह कर सके। और अब तो उसको लोग भी बोलने लगे हैं कि दुकान बंद कर दो थोड़ी टाइम के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे आप भी लोगों की बात ज्यादा मत सोचिए, उनका तो काम है बोलना। आप देखिए, मैंने आपके लिए आज गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। आप खाइए और सारी चिंता भूल जाओ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। पार्वती संजय को पराठे परोसती है और वह खाता है। गर्मा गर्म पराठे का स्वाद लेते हुए संजय की उदासी थोड़ी दूर होती है और वह थोड़ा खुश होता है। अरे पार्वती, तुमने आज पराठे बहुत अच्छे बनाए। आज कुछ अलग स्वाद था। इतने अच्छे पराठे तुमने कैसे बनाए? ज्यादा कुछ नहीं, बस माँ का बताया हुआ सीक्रेट मसाला से आलू के पराठे बनाए और वह इतने अच्छे बने कि देखो अब आप भी मेरी तारीफ कर रहे हो। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम यही सीक्रेट मसाला से आलू के पराठे बनाकर बेचें। हमारा धंधा बहुत चलेगा, क्या कहती हो? हाँ, पर इतने पैसे कहाँ हैं कि पराठे का सामान लेकर आए और उन्हें बेच सके। दोनों ही सोच में बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि काम तो करना ही था। फिर वही संजय का एक दोस्त आ जाता है। वह आकर देखता है, माहौल भांप लेता है और पूछता है, अरे यार, क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? भैया जी, ये और मैं इसलिए इतनी उदास हैं क्योंकि इनका धंधा एकदम मंदा चल रहा है और हमने सोचा कि हम अपना आलू के पराठे बेचने का धंधा शुरू करें, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि हम सामान लाए और शुरू कर सकें। अरे बस इतनी सी बात। संजय, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और जब भी तुम्हारा धंधा चले मुझे वापस लौटा देना। कोई चिंता नहीं है, तुम ले लो और धंधा शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह भैया, सच में आप तो बड़े अच्छे हो। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपने दोस्त से पैसे लेने के बाद दोनों सामान की लिस्ट बनाते हैं और मार्केट जाते हैं और सामान लेकर आते हैं और आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। कि चलो शुरू करते हैं। मैं आलू छिल लेता हूं और तुम पराठे बनाने का काम करो, बाकी काम मैं करूंगा। चलो। पार्वती शुरू करती है। वह रसोई में जाकर सारा सामान तैयार करती है और एक जगह सब्जी गैस पर चढ़ा देती है और दूसरी ओर वह आटा पराठे के लिए बेलती है और पराठे तैयार करके रखती है। फिर वह संजय को भी सिखा देती है कि पराठे कैसे बनाते हैं और पहले खुद ही पराठे बनाती है। पहले दिन वो ठेला खोलता है और उसका दोस्त भी उसे बधाई देने आता है नया धंधा शुरू करने के लिए, और अपनी बीवी को भी साथ लेकर आता है और उसकी बीवी उसकी बहुत तारीफ करती है। आज तक कभी इतने अच्छे पराठे नहीं खाए। भैया जी, अब तो हम रोज आपके पराठे खाएंगे और मैं अपने लोगों को बताऊंगी। इन पराठे के बारे में मेरे घर में कुछ विदेशी मेहमान आए हैं, मैं उनको तुम्हारे ठेले पर खाने के लिए भेजूंगी। मेरा ये सौभाग्य है कि आप दोनों मेरे ठेले पर आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जरूर मैं आपके मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा। अरे संजय, तुम तो बहुत अच्छे पराठे बनाते हो। मुझे नहीं लगा था कि कभी भी इतने अच्छे पराठे बनाकर बेचोगे। मजा ही आ गया। अब तो लगता है रोज आना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आना खाने के लिए दोबारा। यहाँ से आलू के पराठे का धंधा चल पड़ता है। फिर अगले दिन उनके पास विदेशी मेहमान आते हैं। Hello, Mr. I am Bill and your friends. Wife sent us here to get a taste of your aloo pratha. And we are not even kidding. What a pratha. Thanks so much for reminding our good old days we spent in India with my grandmom. मुझे इंग्लिश तो समझ नहीं आती, पर जिस तरह से आप इतने खुश दिख रहे हो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरे पराठे बहुत पसंद आए।
और आपकी जो बहन बैठी हुई है उसको भी पराठे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोगों को मेरे पराठे बहुत पसंद आते हैं। आगे भी आना। अब संजय का धंधा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गांव में लोग कोई अपने दोस्त को लेके चलता तो कोई अकेले ही खा के आ जाता है। अरे चलो चलो, संजय के आलू के पराठे खा के आते हैं, चलो। अरे संजय भैया, हमें भी 2 प्लेट लगा दो। आलू के पराठे बड़ी दूर से आपके यहाँ खाने आते हैं रोज। हाँ हाँ बिल्कुल, बस अभी लगाता हूँ आपके पराठे गर्मा गर्म। अब संजय का धंधा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना ठेला कहीं और लगा लेता है, जहाँ पे ग्राहक बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास खाने आ सके और खाने बैठ सके। उसका मुनाफा भी अब बढ़ रहा है। वो बहुत जल्दी ही अपना एक दुकान खोलने की सोच रहा है। पार्वती, अब आलू के पराठे का ठेला बहुत चल पड़ा है। लोग दूर दूर से मेरे पास पराठे खाने आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बड़ी आलू की पराठे की दुकान खोल लेता हूँ, जहाँ पे मैं अपने वही दोस्त को मैनेजर बना लूँ और हम दोनों फिर मिलकर काम करेंगे। उसका इतना बड़ा एहसान उसने हम पे किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से हमारी दोस्ती भी और गहरी हो जाएगी। हमेशा अच्छे मित्र बन के रहेंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ऐसे ही करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा है। फिर वो दोनों अपने उस मित्र के घर पर जाते हैं और उसको अपनी सारी बात बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन उनका दोस्त उनको कहता है, संजय, मैं समझ रहा हूं कि तुम एक दोस्त की तरह मेरे लिए बहुत अच्छा चाहते हो, पर मैं तुम्हारे यहाँ मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही बहुत कुछ है। तुम्हें मेरे बदले बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए। मैं और मेरी बीवी दोनों ये चाहते हैं कि तुम ऐसा ही करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका ये दोस्त बड़ा ही अच्छा है, उनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपने दोस्त की ये बात समझ सुनकर वह दोनों अपना निर्णय बदल लेते हैं और सोच लेते हैं कि वो बाकी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे।